इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया टीवी। मैं हूं ज्योति मिश्रा। भगोड़े मेहुल चोकसी पर अब से 3 घंटे के बाद एक बहुत बड़ा फैसला हो सकता है। डोमिनिका की कोर्ट को आज ये फैसला सुनाना है कि मेहुल भारत को डिपोर्ट किया जाएगा या फिर उसे एंटीगुआ के हवाले कर दिया जाता है। आपको बता दें, 13,500 करोड़ रुपए के बैंक घोटाले के आरोपी मेहुल पर फैसला आज शाम 6 बजे के बाद किसी भी वक्त आ सकता है। चोकसी की बेल याचिका खारिज हो चुकी है। डोमिनिका में अवैध रूप से घुसपैठ के आरोपी मेहुल की जमानत याचिका मजिस्ट्रेट कोर्ट ने खारिज कर दी है। चोकसी के वकील ने कहा है कि इस फैसले को डोमिनिका के हाई कोर्ट में चुनौती दी जाएगी। मेहुल पर फैसले से पहले उसका एक वीडियो भी सामने आया जिसमें मेहुल चोकसी व्हील चेयर पर बैठा हुआ दिखाई दे रहा है। मेहुल चोकसी पर आज क्या फैसला आ सकता है, किसका पक्ष कितना मजबूत नजर आ रहा है, इस पर अब से थोड़ी देर पहले हमारी सहयोगी मीनाक्षी जोशी ने सीबीआई के पूर्व डायरेक्टर एमएल शर्मा, मेहुल चोकसी के वकील विजय अग्रवाल और सीनियर एडवोकेट उज्जवल निकम से की बात। आपका स्वागत है सर इंडिया टीवी पर। आप सबसे पहले ये बताएं सर कि बोला ये जा रहा है पूरा ये केस डिपोर्टेशन का है भारत की नजर से, लेकिन अगर वहीं मेहुल चोकसी की नजर में देखा जाए तो ये मसला उनके इलीगल एंटीगा से निकलकर डोमिनिका एंट्रेंस से जुड़ा हुआ है। आप इस केस को कैसे देख रहे हैं? देखिए, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया चोकसी को भारत लाना चाहती है जिससे कि वो इंडिया में ट्रायल को फेस कर सके। अब किसी भी इंडियन नेशनल को या जो क्राइम में वांटेड क्रिमिनल है उसको दूसरे देश से लाने के 2 तरीके होते हैं। एक तो होता है एक्सट्रैडिशन और दूसरा होता है डिपोर्टेशन। तो चोकसी के खिलाफ एक्सट्रैडिशन प्रोसीडिंग्स तो एंटीगुआ कोर्ट में ऑलरेडी चल रही हैं, लेकिन वो वहाँ से भाग चुका है। अब वो आ गया है डोमिनिका आइलैंड नेशन में। तो अब डोमिनिका आइलैंड नेशन से उसको इंडिया लाने के, मैंने फिर कहा, 2 ही तरीके हैं, एक एक्सट्रैडिशन और दूसरा डिपोर्टेशन। एक्सट्रैडिशन बहुत लंबी कार्रवाई होती है। मलाया का एक्सट्रैडिशन कितने साल से चल रहा है, अभी तक ख़त्म नहीं हुआ है, तो वो बहुत इफ़ेक्टिव तरीका नहीं है। डिपोर्टेशन बहुत इफ़ेक्टिव तरीका है। उसमें क्या होता है, जैसे चोकसी के खिलाफ डोमिनिका में चार्ज ये है कि वो डोमिनिका में इलीगली प्रवेश किया, तो वहाँ की सरकार ने उसको गिरफ्तार किया है, तो उस केस को वो विड्रॉ कर सकती है, केस को ड्रॉप कर सकती है, या 1 दिन की सजा दे सकती है और दूसरे दिन इलीगल एलियन होने के नाते जो हवाई जहाज वहाँ भेजा है भारत सरकार में उसको बिठा सकती है। तो मूलतः ये इस बात पर निर्भर करेगा कि इंडिया का डिप्लोमेटिक प्रेशर डोमिनिका सरकार पर कितना है। मेहुल चोकसी के वकील विजय अग्रवाल हमारे साथ जुड़ चुके हैं। विजय अग्रवाल जी, आपका भी स्वागत है इंडिया टीवी पर। आप क्या दावा कर रहे हैं अपने क्लाइंट के लिए? इंडियन एजेंसीज ने शॉर्टकट अपनाया, उनको उठाया, किडनैप किया एंटीगुआ से और उठा के डोमिनिका में फेंक दिया, क्योंकि एंटीगुआ में एक्सट्रैडिशन प्रोसीडिंग चल रही थी तो उसमें बहुत टाइम लगता। अब क्योंकि डोमिनिका में भी उनका जो हमारा जो स्टैंड है वो ना सुना जाए कि हमें किडनैप किया गया और वहां ले जाया गया, क्योंकि अभी तो आडंबर लगता है, तो बिल्कुल ठीक बात है, सारे शॉर्टकट काट दिए जाएं, कोई भी लॉ की बात ना की जाए और फिर कहा जाए नहीं नहीं हम तो यहाँ लॉ के हिसाब से मुकदमा चलाएंगे। तो मैं तो बड़ा थोड़ा सा अजीब हूँ। ये तो जो मॉर्निंग में देख के हम मीनाक्षी जी को योगासन करते हैं उससे भी ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड चीज इन्होंने बताई है। अच्छा तो विजय अग्रवाल जी, अगर आप मुझे इजाजत दें तो मैं आपसे ये पूछना चाहती हूँ कि जिस शॉर्टकट की आप बात कर रहे हैं, 13,500 करोड़ का घोटाला घपला करके बड़े शॉर्टकट से यहाँ पर जांच एजेंसियों से बचने के लिए एंटीगुआ की सिटीजनशिप हासिल कर ली और फिर वहां से डोमिनिका पहुंच गए, इससे बड़ा शॉर्टकट और क्या हो सकता है? मैं बताता हूँ। पहले 2017 में ये सिटीजनशिप ली गई और उस टाइम पे इंडिया की सारी इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज ने नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट दिया। तो ये शॉर्टकट नहीं है, बड़े लंबे टाइम से चल रहा था मीनाक्षी जी। अच्छा, तो जब उन्होंने घोटाला करने का इरादा बड़े लंबे टाइम से चल रहा था। भी आप तो वो जो मर्जी कहें मीनाक्षी जी, तो अभी जो मेन बात है, आपने जिस बारे की बात कही कि प्रत्येक आपने सिटीजनशिप की बात कही, तो मैं सिटीजनशिप का जवाब दूंगा। जो आपने अभी दूसरा बीच में कमेंट दिया
जवाब उसका भी दिया जाएगा, मगर बारी बारी से दिया जाएगा। पहला जो जवाब है वो ये है कि इंडिया की सारी एजेंसीज ने नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट दिया, और जिस टाइम वो बाहर गए वो एंटीगुआ नहीं गए, वो न्यूयॉर्क में थे। न्यूयॉर्क से सारे जो बैंक्स हैं उनके साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसेस हो रही है, सारी बात हो रही है, बैंक को मिनट टू मिनट की बात पता है। प्रॉब्लम ये है कि इंडिया में जो वेरियस इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज हैं उनकी आपस में कोई कोऑर्डिनेशन नहीं है, बस ये है कि जी पकड़ लो पकड़ लो पकड़ लो। और जो भी भारत का पैसा है वो सारा का सारा पैसा ईडी सीज कर चुकी है, जितना अमाउंट था इंडिया का उससे ज्यादा अटैच हो चुका है। तो वहां पे ये बिल्कुल ठीक कहा शर्मा जी ने कि वो कैंसिल कर सकते हैं, एंटीगुआ की सरकार चाहे तो मेहुल चोकसी जी की सिटीजनशिप कैंसिल कर सकती है, और इसका उन्होंने प्रोसेस शुरू भी किया, मगर उस पर हाई कोर्ट का स्टे हो चुका है। तो अब जो है वो इसका मतलब जो इंडिया का सिटीजनशिप एक्ट है उसका सेक्शन 9 सब सेक्शन 1 है, वो ये कहता है कि जैसे ही किसी दूसरी कंट्री की सिटीजनशिप ले लें तो बाय ऑपरेशन ऑफ लॉ उसकी इंडिया की सिटीजनशिप खत्म हो जाती है। तो आज की डेट में वो 100% सिर्फ एंटीगुआ के सिटीजनशिप हैं। शुरू में कहना बड़ा आसान है, सारी बात ट्रायल के बाद चलती है। और अब आपकी स्क्रीन पे उज्जवल निकम जी आ रहे हैं। हाँ बिल्कुल, आप सही कह रहे हैं, उज्जवल निकम साहब भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। इवन कसाब पे भी पूरा मुकदमा चलाया जाता है, उसके बाद ही फैसला किया जाता है, मुकदमा चलाने से पहले कोई किसी पे फैसला नहीं सुना सकता। मुझे बड़ी खुशी होती है जब इतने सारे स्माइलिंग फेसेस एक साथ चैनल पर होते हैं। लेकिन उज्जवल निकम साहब, आपका स्वागत करते हुए एक सवाल आपसे ये है कि आप सबको योगा करा देती हैं मैडम, सारे आप कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं अग्रवाल साहब? आप योगा करा देती हैं सवेरे? आप ये बताएं, आप खुद कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं? बल्कि बिल्कुल पक्का कर रहा हूं, और मैंने लाइफस्टाइल चेंज किया है कोरोना पीरियड में आपके प्रोग्राम से प्रभावित होकर। थैंक यू सो मच। सवेरे लौकी का जूस भी पीना शुरू कर दिया है। बहुत खूब अग्रवाल साहब। अब उज्जवल निकम साहब, हम वापस से मुद्दे पर आते हैं। मुद्दा ये है कि भारत की देश की जनता वो ये पूछ रही है कि मेहुल चोकसी का रिटर्न टिकट टू भारत आखिर होगा कब? अड़चने क्या है निकम साहब, आपके नजरिए से आप जरा समझाएं। मीनाक्षी, जहां तक मैं ये एक्सट्राडिशन लॉ समझता हूं और डिपोर्टेशन जो समझता हूं, उसके मुताबिक मैं ये जरूर कहूंगा कि आज डोमिनिका कोर्ट में एक ही सवाल का फैसला होगा, और ये सवाल ये होगा कि क्या मेहुल चोकसी की एंट्री डोमिनिका में इलीगल एंड अनऑथराइज है क्या? अगर डोमिनिका कोर्ट ये नतीजे पे पहुंचती है कि हाँ इलीगल और अनऑथराइज एंट्री है, तो उस कानून के मुताबिक वहां ऑफेंस बनता है। सवाल नंबर 2, अगर ये एंट्री इलीगल अनऑथराइज है तो उसको कहां सौंपा जाए? हमारे दोस्त विजय साहब जरूर कहेंगे कि एंटीगुआ में ही भेजना चाहिए, क्योंकि वो 2017 का एंटीगुआ का नागरिक है, और सेक्शन 9 इंडियन सिटीजनशिप एक्ट के मुताबिक उसका टर्मिनेट इंडियन सिटीजन होगा। लेकिन विजय साहब की ये दलील जरूर एक होशियार वकील की दलील होगी, लेकिन जहां तक सब सेक्शन 2 है सेक्शन 9 के मुताबिक, लेकिन उस मुताबिक ये सवाल भी खड़ा होता है कि क्या भारत सरकार ने उसके हाउ ही एक्वायर्ड सिटीजनशिप उसकी इंक्वायरी की, और इस इंक्वायरी की ये नतीजे में पहुंच गई है कि ही हैड ऑब्टेन इलीगली अनऑथराइज्डली बाय सपरेशन सर्टेन फैक्ट। जहां तक मेरी समझ है, अगर डोमिनिका कोर्ट ने यह फैसला दिया कि यस ही हैज कमिटेड ऑफेंस प्राइमा फेसी, उसकी एंट्री इलीगल है, तो डोमिनिका कोर्ट चाहे उस कानून के मुताबिक उसको सजा फरमा सकती है, और सजा फरमाने के बाद इट इज फॉर द डोमिनिका गवर्नमेंट कि भाई ये सजा हम कंडोन कर दे, उसको डिपोर्ट किया जाए। क्योंकि भारत सरकार की तरफ से यह बहुत मजबूती से दावा किया है कि 13,800 करोड़ रुपए का फ्रॉड इसने किया है, वेल डिजाइन फ्रॉड है, कॉन्स्पिरेसी है, और इसलिए मुझे लगता है कि भारत सरकार का ये जो दावा है, इससे आमतौर पर डिप्लोमेटिक चैनल से मुझे लगता है कि डोमिनिका गवर्नमेंट विल बी इम्प्रेस्ड। तो हमें इंतजार करना होगा आज शाम 6 बजे तक का, जब भारतीय समय अनुसार 6 बजे डोमिनिका के कोर्ट में इस पर सुनवाई जो फैसला सुनाया जाएगा, हमें उसका इंतजार करना होगा कि मेहुल चोकसी भारत आएगा या नहीं आएगा, भारत का पक्ष मजबूत रहा या नहीं रहा। नमस्ते, मैं हूं मीनाक्षी जोशी। वीडियो और खबरों से अपडेट रहने के लिए इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें। जुड़े रहें इंडिया टीवी के साथ।